हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके जीवन नाम की गाड़ी का पहिया बिना किसी रुकावट के बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, इस धरती पर हमारे बीच ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि चाहे वो लोग हमारे बीच आज मौजूद हो या ना हो, उनके वो किए गए काम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए और कहानियों के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हम उन्हें इन्हीं कहानी और इतिहास के रूप में याद करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन्हीं में से एक शख्स फिदेल कास्त्रो के बारे में। फिदेल कास्त्रो एक ऐसा शख्स था जिसने अकेले अपने दम पे पूरे 50 सालों तक अमेरिका को हिला कर रखा और अमेरिका चाह कर भी फिदेल कास्त्रो का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिदेल कास्त्रो का जन्म 16 अगस्त 1926 को क्यूबा में हुआ। इनके पिता एक चीनी के बहुत ही बड़े व्यापारी थे और एक धनी किसान भी थे। आपको बता दूं कि क्यूबा में आज भी शुगर का प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और लोग इसीलिए क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कास्त्रो के जन्म से पहले क्यूबा में स्पेन और अमेरिका का दबदबा था। यहाँ के लोग मजबूर थे स्पेन और अमेरिका के दबाव में रहने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा भारत में ब्रिटिश सरकार के समय होता था। स्पेन के लोग क्यूबा में किसानों को नाम मात्र की मजदूरी पर रखकर काम कराते थे और उत्पादित सभी वस्तुओं को अपने देश में ले जाकर बेच दिया करते थे। और इन्हीं कारणों की वजह से वहां क्यूबा में गरीबी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि फिदेल कास्त्रो के पिता एक अमीर किसान थे, इसीलिए फिदेल कास्त्रो का बचपन अच्छे से गुजरा था। फिदेल कास्त्रो सिगारेट के बहुत शौकीन थे और उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना पहला सिगार फूंका था। फिदेल कास्त्रो का यह मानना था कि चाहे कोई भी बाहरी देश हो, वो किसी देश के अंदर जाके इस तरीके से वहां के लोगों को गुलाम नहीं बना सकता है और ना ही वहां के प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह खुद के फायदे के लिए उपयोग कर सकता है। फिदेल कास्त्रो की ये सोच बिल्कुल सही थी और मन ही मन उन्होंने क्यूबा ही नहीं बल्कि पूरे साउथ अमेरिका को इन देशों के चंगुल से छुड़ाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल क्यूबा में अमेरिका इनडायरेक्टली अपने जड़ों को मजबूत किए जा रहा था। उस वक्त क्यूबा का तनासा फुल्गेंसियो बटिस्टा था और इसे अमेरिका से काफी हेल्प मिलती थी, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर कोई दूसरा सत्ता में आता है तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। फिदेल कास्त्रो ने क्रांतिकारियों का एक दल बनाकर कई बार फुल्गेंसियो बटिस्टा के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन उसे हर बार नाकामयाबी ही मिलती रही और एक बार तो उन्हें पकड़कर लंबे समय तक जेल में भी बंद कर दिया गया। लेकिन जब उन्हें वापस छोड़ा गया तो कुछ समय क्यूबा में ठहरकर फिदेल कास्त्रो ने देश छोड़ दिया। ये सुनकर तानाशाह ने सोचा कि चलो रास्ते का पत्थर खुद ही हट गया, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत था। कास्त्रो ने देश के बाहर रहते हुए भी अपनी लड़ाई जारी रखी और फुल्गेंसियो बटिस्टा पर अटैक करने और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की लड़ाई को जारी रखी। इधर फुल्गेंसियो बटिस्टा ने क्यूबा की जरूरतों को अनदेखा करके लगातार अमेरिका की ओर झुकता चला गया, जिसकी वजह से वहां की आम जनता भी उससे छुटकारा पाने का सोचने लगी, लेकिन वो कुछ ना कर पाने की अवस्था में थे। जब फिदेल कास्त्रो को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वापस अपने देश की ओर रुख किया और वहां के स्थायी लोग भी धीरे धीरे फिदेल कास्त्रो के नाम पर इकट्ठा होने लगे। जनता फुल्गेंसियो बटिस्टा के खिलाफ आक्रोशित हो चुकी थी और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। कुछ ऐसी ही मंशा फिदेल कास्त्रो की भी थी। फिदेल कास्त्रो को लोगों का पूरा सपोर्ट मिला। गांवों से लेकर शहरों तक सब लोग इकट्ठा होने लगे और अब ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। आंदोलन कामयाब हुआ और 1959 में कास्त्रो ने फुल्गेंसियो बटिस्टा को सत्ता से उखाड़ फेंका और खुद सत्ता पर काबिज हुए। लगभग 50 सालों तक फिदेल कास्त्रो ने राज किया और इस दरमियान अमेरिका ने 10 राष्ट्रपतियों को देखा, जिसमें जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन जैसे नाम भी शामिल थे। सत्ता में आने के बाद भी फिदेल कास्त्रो ने कभी भी अमेरिका से हाथ नहीं मिलाया, ना अमेरिका के सामने झुके। उन्होंने इसके बावजूद सोवियत यूनियन के करीब जाना अच्छा समझा। दोस्तों, फिदेल कास्त्रो द्वारा किए गए शुरुआती दिनों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेशों का ही नतीजा है कि आज बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी निवेश के भी क्यूबा ने अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। और ये सिर्फ क्यूबा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साउथ अमेरिकन देशों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे काफी लोगों की जानें बचेंगी। दोस्तों, फिदेल कास्त्रो के नाम यूएन में सबसे अधिक लंबा भाषण देने का भी रिकॉर्ड है। इन्होंने लगभग 4.5 घंटों तक यूएन में भाषण दिया है, जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
फ्रेंड्स, जब अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब उस वक्त फिदेल कास्ट्रो ने पूरा मन बना लिया था कि रशिया के साथ मिलकर इस बार अमेरिका पर हमला हो ही जाए। और यही नहीं, रशिया ने भी अपना पूरा न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा की जमीन पर उतार ही दिया था। लेकिन कुछ वजहों से ये लड़ाई टल गई। क्यूबा का इतिहास बिना फिदेल कास्ट्रो का नाम लिए हमेशा अधूरा ही रहेगा। और हो भी क्यों ना, फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के लिए जो काम किया है, शायद ही कोई नेता कभी भी अपने देश के लिए कर पाए। फिदेल कास्ट्रो ने 2008 में अपनी तबीयत खराब होने की वजह से अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाकर हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। और 25 नवंबर 2016 को उन्होंने आखिरी सांस ली, जो कि 90 वर्ष की आयु में थी। दोस्तों, भले ही कास्ट्रो ने अमेरिका जैसे देश के खिलाफ अकेले लोहा लिया, लेकिन जो काम अपने देश के लिए उन्होंने किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।